जब से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान महंगे किए हैं, तब से हैशटैग पोर्ट टू बीएसएनएल, हैशटैग बायकॉट जियो एयरटेल ट्रेंड पर है। और इसी बीच आप देखेंगे तो बीएसएनएल में उपभोक्ताओं की अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। यानी कि कुछ ही दिनों में इतने सारे लोग जो हैं भारी संख्या में बीएसएनएल में पोर्ट करा चुके हैं या फिर बीएसएनएल की न्यू सिम खरीद चुके हैं। यानी कि लगातार बीएसएनएल के उपभोक्ताओं में वृद्धि देखी जा रही है। इस बीच कई प्रश्न भी जो है खड़े हो रहे हैं बीएसएनएल को लेकर के। मसलन कई प्रश्न ये कि बीएसएनएल का मालिक कौन है और क्या बीएसएनएल वर्तमान समय में 5G 4G जैसी सर्विस अच्छे से प्रोवाइड करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि बीएसएनएल का मालिक कौन है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड को 1 अक्टूबर 2000 को भारत सरकार द्वारा दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय के स्वामित्व में शामिल किया गया था। बीएसएनएल 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी अधिकृत शेयर पूंजी 1,50,000 करोड़ रुपए है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बीएसएनएल पूरी तरह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है, यानी कि सरकार के अधीन है, सरकार के हाथों में है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि बीएसएनएल की कुल संपत्ति कितनी है। तो आप ध्यान रखिएगा 31 मार्च 2024 तक बीएसएनएल की कुल संपत्ति 1,06,625 करोड़ रुपए है। इस नेक्स्ट प्रश्न है, क्या बीएसएनएल पूरे भारत में है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है वीडियो के कमेंट में कि क्या बीएसएनएल हर जगह अपनी सर्विस प्रोवाइड करा पा रहा है अच्छे से। तो इसका जवाब है कि बीएसएनएल मोबाइल की पूरे भारत में मौजूदगी है और इसकी मौजूदगी भारत के सभी 22 टेलीकॉम सर्किलों में है। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। ध्यान रखिएगा, क्या बीएसएनएल 5G लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो आप देखेंगे तो वर्तमान समय में जियो एयरटेल जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने 5G लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी भी बीएसएनएल जो है 3G की ही स्पीड अच्छे से प्रोवाइड करा पा रहा है। 4G भी कहीं कहीं कुछ जो है शहरों में ही प्रोवाइड करा पा रहा है और बाकी कई शहरों में 4G की भी स्पीड अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो रही है। तो इसको लेकर के प्रश्न का जवाब है कि बीएसएनएल के CMD पीके पुरवार ने एक साक्षात्कार में कहा है कि बीएसएनएल 2025 तक 5G परिचालन शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से 2025 तक 5G में अपग्रेड होना है बीएसएनएल का। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बीएसएनएल के लिए जो है इस बार बजट में बढ़ोतरी की गई है भारत सरकार के द्वारा। उसके लिए अलग से 82,000 करोड़ रुपए का जो है बजट रखा गया है और पिछले साल के मुकाबले 24% अधिक बजट आवंटित हुआ है बीएसएनएल के लिए। तो बीएसएनएल के अपग्रेडेशन का कार्य कर रही है भारत सरकार और अभी जनता की मांग और जनता के जिस प्रकार से उपभोक्ताओं की बढ़ोतरी हो रही है बीएसएनएल में, उसको देखते हुए जो है 4G 5G में अपग्रेडेशन होगा बीएसएनएल का। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं कि पुनरुद्धार पैकेज का बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तीसरे पुनरुद्धार पैकेज के बीएसएनएल की अधिकृत पूंजी 1.5 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2.10 लाख करोड़ रुपए कर दी है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बीएसएनएल का सबसे सस्ता मोबाइल रिचार्ज प्लान कौन सा है। तो बीएसएनएल का न्यूनतम वैधता वाला रिचार्ज 36 रुपए में 15 दिन का है। यह रिचार्ज प्लान आपको सबसे कम कीमत पर मुफ्त कॉल, डाटा और एसएमएस की सुविधा प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये बीएसएनएल से संबंधित कुछ सवाल हो गए। और एक सवाल बीएसएनएल के 4G सर्विस को लेकर के होता है। तो 4G सर्विसेज क्या है बीएसएनएल के, कौन कौन से शहरों में इसकी शुरुआत की गई थी और कहां पर इसकी अच्छी सर्विस मिलती है, इसका जवाब हम आपको देते हैं। तो जनवरी 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ शहरों और कस्बों में 4G सर्विसेज शुरू की थी। यानी कि पूरे देश भर में जहां जहां बीएसएनएल के नेटवर्क है वहां सभी जगह 4G सर्विसेज बीएसएनएल प्रोवाइड नहीं कराता है। कुछ ही राज्यों के कुछ ही शहरों में 4G सर्विसेज उपलब्ध करा पा रहा है बीएसएनएल। यानी कि 4G सर्विस में भी जो है बीएसएनएल को अभी काम करने का मतलब काम करना पड़ेगा। फिर 5G सर्विस को लेकर के अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया था, बीएसएनएल के CMD पीके पुरवार ने एक साक्षात्कार में कहा कि बीएसएनएल 2025 तक 5G परिचालन शुरू कर देगा। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत का पालन करते हुए इसके 4G और 5G नेटवर्क पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होंगे। यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर अपग्रेड करने का काम जो है भारत सरकार कर रही है बीएसएनएल को लेकर के। तो आप भी अगर बीएसएनएल उपभोक्ता हैं
तो किस प्रकार की सर्विस बीएसएनएल आपको प्रोवाइड करा रहा है, 4G की स्पीड आपके शहर में प्रोवाइड करा पा रहा है या नहीं करा पा रहा है, आप अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और दूसरे लोगों को बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट कराना चाहिए या फिर नया सिम बीएसएनएल का खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसको लेकर के भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, ताकि अन्य जो व्यूअर्स हैं उनको सुविधा हो बीएसएनएल के साथ जुड़ें या ना जुड़ें, इसको लेकर के निर्णय लेने में। तो आप बने रहिएगा पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।